माधुमालती की कथा। यमुना नदी के पावन तट पर धर्मस्थल नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में केशव नाम के एक विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे और नगर में उनका बड़ा सम्मान था। केशव पंडित की एक ही संतान थी, उनकी पुत्री माधुमालती। माधुमालती रूप, गुण और संस्कार तीनों में अद्वितीय थी। जैसे ही वो विवाह योग्य हुई, केशव पंडित, उनकी पत्नी और पुत्र तीनों उसके विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे। वे उसके लिए योग्य वर की खोज करने लगे। एक दिन केशव पंडित एक यजमान के घर गए। वहां उन्होंने एक सुंदर, सुशील और गुणवान युवक को देखा। युवक और उसके परिवार के विषय में जानकर केशव पंडित अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे अपनी बेटी का विवाह उसी युवक से करेंगे। जब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो युवक के पिता बोले, पंडित महाशय, आपके जैसे ज्ञानी पुरुष की बेटी को पाकर हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। हम इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करते हैं। उधर केशव पंडित घर लौटे ही थे कि उनकी पत्नी ने भी एक शुभ समाचार सुना दिया। उन्होंने बताया कि त्रिंबक शास्त्री जैसे महान विद्वान के पुत्र से माधुमालती का विवाह तय कर दिया गया है। ये सुनकर केशव पंडित चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने भी कहीं और विवाह निश्चित कर दिया था। इतने में केशव पंडित के पुत्र ने भी ये कहते हुए सभी को आश्चर्य में डाल दिया कि उसने भी एक अत्यंत गुणवान युवक से अपनी बहन का विवाह तय कर दिया है। इस प्रकार 3 योग्य ब्राह्मण युवकों ने माधुमालती से विवाह का दावा किया। तीनों के गुण, विद्या और संस्कार इतने श्रेष्ठ थे कि केशव पंडित किसी एक का चुनाव नहीं कर पा रहे थे। स्वयं माधुमालती को भी तीनों युवक प्रिय लगते थे। एक दिन माधुमालती बगीचे में टहल रही थी। तभी अचानक एक काला नाग वहां आ गया और उसने उसे डस लिया। माधुमालती वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। नगर में हाहाकार मच गया। वैद्य, तांत्रिक, सपेरा सब बुलाए गए, परंतु कोई भी उसे बचा न सका। अंततः माधुमालती का देहांत हो गया। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तीनों युवक शोक में डूब गए। विक्रम नामक पहले युवक ने माधुमालती की अस्थियां लेकर जंगल में गाड़ दी और वहीं तपस्या में लीन हो गया। दूसरे युवक बामन ने उसकी राख को संभाल कर रखा और एक कुटिया में रहकर उसका शोक मनाने लगा। तीसरा युवक मधुसूदन विरक्त होकर साधु बन गया और देश विदेश की यात्रा करने लगा। यात्रा करते करते मधुसूदन एक तांत्रिक के आश्रम में पहुंचा। एक रात उसने देखा कि क्रोध में आकर तांत्रिक ने अपने ही पुत्र को अग्नि में डाल दिया। पश्चाताप होने पर तांत्रिक ने संजीवनी ग्रंथ की विधि से राख और अस्थियों द्वारा अपने पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। ये चमत्कार देखकर मधुसूदन चकित रह गया। उसने निश्चय किया कि वो इस विद्या से अपनी प्रिय माधुमालती को जीवित करेगा। अवसर पाकर वो संजीवनी ग्रंथ लेकर वहां से निकल पड़ा। मधुसूदन ने पहले बामन से माधुमालती की राख ली, फिर विक्रम से अस्थियां प्राप्त की। तीनों के सहयोग से संजीवनी विधि पूरी की गई और माधुमालती पुनः जीवित हो उठी। माधुमालती के जीवित होते ही तीनों युवक अपने अपने अधिकार का दावा करने लगे। मधुसूदन बोला, मैं संजीवनी विद्या लाया, मैंने जीवन दिया। विक्रम बोला, मैंने अस्थियां सुरक्षित रखीं। बामन बोला, मैंने उसकी राख को श्रद्धा से संभाला। माधुमालती ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोली, जिसने मुझे जीवन दिया वो मेरे पिता समान है, जिसने मेरी अस्थियां संभाली वो मेरा पुत्र समान है, और जिसने मेरी राख की रक्षा की वही मेरा पति है। ये कहकर उसने बामन को अपना पति स्वीकार किया और उसके साथ विवाह कर सुखपूर्वक जीवन बिताया।